हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है गणतंत्र दिवस, जिसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे भी कहते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम सब जान लेते हैं 26 जनवरी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी कि हमारे उम्मीदों की भोर, हमने पाया है इसे त्याग और बलिदान से। जागृत हो उठा है कर्तव्य पथ, नई सुबह ने ली है अंगड़ाई। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने की शुभ घड़ी है आई। 26 जनवरी की पावन सुबह, सूरज की किरणें और आज की ये सर्द, हम सबको देख के बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आज अपनी विकास यात्रा पर गर्व करने का दिन भी है। फिलहाल जन समूह जो है वो उत्सुकता की भावना से भरा हुआ है, जैसा कि हम सब भी इस दिन को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। वैसे जन समूह पूरे भारत में आज उत्सुकता की लहर है, आप सबको देखने को ही मिल रहा है। फिलहाल 26 जनवरी सन 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाकर लोक कल्याण मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक, तत्पर और तैयार था। जैसा कि भारत का हर नागरिक आज के दिन को लेकर उत्सुक, तत्पर और तैयार रहता है, तो अब आइए जान लेते हैं संविधान के बारे में। तो देश के संविधान को हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द भी थे, जिससे ये अब तक का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया है। तो संविधान के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देती है। आप सबको संविधान की प्रस्तावना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसको नहीं पता है। फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने, और आप यहाँ पर देख लीजिए उनकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं जो मुझे मिली कहीं से, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और भारत का जो संविधान है ना तो मुद्रित है और ना ही प्रिंटेड, मतलब ना तो उसे पेन के द्वारा लिखा गया है, ना ही उसे कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड किया गया है, बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इन्होंने इसे अपने हाथ से लिखा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो हमारा संविधान है वो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी प्रगति की है। बहुआयामी मतलब कई सारे ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि हो गया, औद्योगिक काम हो गए, कोई फैक्ट्रीज हो गई, इन सब में बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है और भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश बना है। आप सबको ही पता है कि आज इस दिन को भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और आप सबको ये भी पता होगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। और भारत के संविधान के जो निर्माता हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनको भी नमन है हमारी तरफ से। और फिलहाल आज के दिन सिर्फ यही नहीं कि हम स्कूल और कॉलेजेस में गए, वहाँ पे डांस प्रोग्राम कर लिया और परेड कर लिया, तिरंगा फहरा लिया, यहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए। क्या बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, उनको नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि उन्होंने अपना पूरा त्याग, मतलब अपनी जान न्यौछावर कर दी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो आज के दिन हम सबको उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। आज के दिन जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं। तो बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, दिल्ली में ये आयोजन होता है। आप सबने एक शब्द सुना ही होगा, विविधता में एकता। इसका क्या मतलब है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो, इस शब्द के अर्थ को आप क्या सोचते हो? फिलहाल मुझे ये लगता है, या इस शब्द का ये अर्थ होता है कि इस भारत में जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी धर्म, जाति, क्षेत्र से बिलोंग करते हों,
वो मैटर नहीं करता है, उसको समान अधिकार इस पूरे देश में सबको ही मिलना चाहिए। यही है विविधता में एकता की भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस भारत में हैं, लेकिन उन सभी के लिए एक ही संविधान, एक ही कानून और एक ही नियम बना है। यही है विविधता में एकता कि हम किसी को धर्म के आधार पे नहीं देख सकते हैं कि इसका धर्म दूसरा है तो हम इसके लिए दूसरा संविधान में नियम बनाएंगे, या इसकी जाति दूसरी है तो इसके लिए, चाहे जिस जाति के होंगे आपके लिए वही कानून, चाहे मेरे लिए हो आपके लिए हो, सबके लिए वही एक नियम और कानून बना है। इसी को कहते हैं विविधता में एकता, जो कि संविधान, भारत के संविधान में ये शब्द आपको देखने को मिलेगा जरूर। और आज के दिन ही हम सबको प्रण लेना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि जो भारत के लिए हमारी एक अखंडता और एकता है, इसके कर्तव्य पथ पर चलेंगे और भारत की अखंडता और एकता को कभी भी हम तोड़ने नहीं देंगे कि कभी भी हम उसके खिलाफ ऐसा काम करें। तो आप सबको ये प्रण लेना ही चाहिए। स्कूल में मेरा बेटा गया था स्कूल, वहाँ उसके फंक्शंस थे स्कूल में, उसके बाद वो लड्डू लेके आए। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, जब स्कूल से आते थे तो अपने मम्मी के लिए जरूर लड्डू लेके आते थे। आप लोगों में बच्चे भी आई एम श्योर यही करते होंगे। आप सबको पता है कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तो आइए जान लेते हैं कि केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है। तो केसरिया रंग जो है वो हमारे देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में आती है तिरंगे में सफेद पट्टी, वो है शांति का प्रतीक। और उसके बाद सबसे नीचे है हरी पट्टी, जो कि हरियाली का प्रतीक है, हमारी भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। और बीच में आता है एक अशोक चक्र, जिसका नीला रंग आकाश और पानी को दर्शाता है। और अशोक चक्र को हम कर्तव्य का पथ भी कहते हैं, कर्तव्य का पहिया भी कहते हैं। और अशोक चक्र में आप सबको पता है कि 24 तीलियां होती हैं, जो कि समाज के चहुमुखी विकास के लिए उसका प्रतीक माना जाता है। तो ये था छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। आई होप आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।